इस वीडियो में मार्च माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उनको सम्मिलित किया गया है जो कि आने वाली सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम है? यह संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम है। यह अधिनियम महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 1/3 एक यही आरक्षण को सीटों को आरक्षित करता है। इसके अलावा संविधान में संशोधन करने के लिए सबसे पहले संसद में विधेयक लाया जाता था। इस प्रकार यह संविधान का 128वां संविधान संशोधन विधेयक था जो कि 20 सितंबर 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति से यह 106वां संविधान संशोधन बन गया। इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल तथ्य ये हैं कि 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, 102वां संविधान संशोधन ओबीसी आयोग से संबंधित है, 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से संबंधित है, 104वां संविधान संशोधन SC/ST रिजर्वेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 18वां G20 सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या था, यानी कि इसकी क्या थीम थी? इसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम। इस सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया था। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसमें अफ्रीकी संघ को सम्मिलित किया गया। G20 सम्मेलन का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 का शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाघ गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में बाघों की कुल कितनी संख्या है? भारत में बाघों की 3682 संख्या है। वे राज्य जिसमें बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं इसमें सबसे पहले नंबर आता है मध्य प्रदेश का, दूसरा नंबर कर्नाटक। मध्य प्रदेश को बाघ राज्य के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में अंतिम स्थान पर रहने वाला राज्य कौन था? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में अंतिम स्थान पर रहने वाला राज्य बिहार था। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। बड़े राज्यों में जो शीर्ष राज्य हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो शीर्ष राज्य हैं वो पहला केरल है, दूसरा पंजाब है, तीसरा तमिलनाडु। अगर छोटे राज्य की बात करें तो इसमें गोवा है और केंद्र शासित अगर राज्य की बात करें तो इसमें शीर्ष राज्य जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर भारत का पहला सौर शहर बना है? भारत का पहला सौर शहर बना है तो सांची भारत का पहला सौर शहर बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। होयसल मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए ये सऊदी अरब के रियाद में जो 45वीं सत्र की बैठक हुई थी उसमें इसको सम्मिलित करने का फैसला लिया गया है। इसके अतिरिक्त यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के अब तक 42 स्थलों को सम्मिलित किया गया जिसमें 34 स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, 7 प्राकृतिक स्थल की श्रेणी में आते हैं और उसके बाद में 1 मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि पहल किस मंत्रालय ने शुरू की? तो अग्नि पहल आयुष मंत्रालय ने शुरू की है। अग्नि AGNI, ए से आयुर्वेद हो जाएगा, जी से ज्ञान हो जाएगा, एन से नैपन हो जाएगा, आई से इनिशिएटिव हो जाएगा। यह आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ शुरू किया गया?
तो यह उत्तराखंड के देहरादून में शुरू किया गया। इसके अलावा कचरे से कुछ अन्य पहले देखते हैं। कचरे के बदले नकदी पहल, यह पटना नगर निगम द्वारा शुरू की गई है जो कि बिहार राज्य में है। इसके अलावा कचरा कैफ़े पहल, यह छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर नगर निगम द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव धोर्डो किस राज्य में स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव धोर्डो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा भवन कार्यालय भवन का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का अनावरण गुजरात राज्य में किया गया है और यह डायमंड उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का 15 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका शिखर सम्मेलन 2023 के ब्रिक्स का 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिणी अफ्रीका में किया गया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता उपलब्धि ये रही कि इसमें 5 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। अर्जेंटीना के लिए भी प्रस्ताव था, मगर अर्जेंटीना ने इसमें सम्मिलित होने के लिए मना कर दिया। तो इस प्रकार ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स देशों की संख्या अब 10 हो गई है। 5 पहले थे, 5 अब हो गए, 10 हो गए। इसके अलावा जो 2024 का ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में होना था, लेकिन ब्राज़ील के मना करने के बाद में अब ये 2024 का जो शिखर सम्मेलन है यह रूस में आयोजित किया जाएगा, रूस के कजान शहर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस इमारत को हाल ही में 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है? तो वह इमारत है अंकोर वाट मंदिर को 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई। यह कंबोडिया देश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन विलियस में किया गया है। इसके अलावा फिनलैंड 31वां देश था जो कि नाटो का सदस्य बना था, और जो नवीनतम सदस्य है वह है स्वीडन। इस प्रकार नाटो में अब देशों की संख्या 32 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किस संस्था द्वारा की गई है? तो यह पहल संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शुरू की गई। इस पहल का उद्देश्य 2027 तक पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा संरक्षित करने का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेचली घोषणा किससे संबंधित है? ब्लेचली घोषणा डॉल्फिन जो मछली होती है उसके संरक्षण से संबंधित है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में मार्च माह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।